हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे देख के आपको एक तो पेपर पैटर्न समझ में आएगा और ये समझ में आएगा कि हाँ, क्वेश्चन किस चैप्टर से उठाया जाता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, थ्योरी क्वेश्चन कितने आते हैं। ये सब आपको वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आता है कि सर एक की जगह दो प्रीवियस ईयर लाइए ताकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा मिले और हम उसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज आपके लिए मैं दो प्रीवियस ईयर लेके आया हूँ। देखिए, सोल दो पेपर पैटर्न पे ही बनाएगा, या तो वो 55 मार्क्स का बनाएगा या 75 मार्क्स का बनाएगा। तो मैं आपके लिए दोनों ही पेपर लेके आ चुका हूँ। तो आपको जो सही लगे और जिसमें से आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो उन दोनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरी माने तो दोनों की प्रैक्टिस करिए। अच्छे क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी और आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, इस चैनल पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कोई भी कोर्स हो, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 3 घंटे 75 मार्क्स वाला है। मैं अगला आपको 55 मार्क्स का दिखाऊंगा, तो आप बस वीडियो के साथ बने रहें। ये सारी चीज़ें आपको बता रखी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होने वाला पेपर, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ के ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें आपको कहा गया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, वो भी 2013 का। अब देखिए, ये सारा आपका ट्वेल्थ बेस है। अगर आपके पास ट्वेल्थ में कॉमर्स है तो आप इसको आराम से कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फर्स्ट सेम में पूरी अकाउंट्स ट्वेल्थ बेस आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये दे रखा है डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो इन सब के अच्छे से बना लिएगा। जो पूछा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाइएगा। अब नीचे देख सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन ट्रांजेक्शन भी दे रखी है। स्टॉक कितना है आपको, 16,50,000। के की विड्रॉ कितने किए हैं गुड्स, 50,000 के, तो देख लीजिएगा इसे। ये दे रखी है इन्होंने। अब इसी को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। डेटर्स कितने हैं, 50,000 के बैड डेब्ट्स पड़े हैं। और परचेसेस कितनी की है, 1 लाख का फर्नीचर की। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, इसमें कोई थ्योरी नहीं थी। समझ में आ गई। ये हिंदी में आपका चॉइस में देख लीजिएगा, चॉइस में क्या है, उसी को ही दे रखा है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ए पार्ट, ए सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू आर द टर्म आर डेट आई विल रिसीव 10% कमीशन। आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए, मैं पूरा पढ़ के समझाने बैठूंगा तो वीडियो आप मानेंगे नहीं, काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरा मोटिव ये है, आपको प्रीवियस ईयर मिलना चाहिए और आपको क्वेश्चंस मिलने चाहिए पेपर पैटर्न के हिसाब से, जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकें। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है, मैं सिर्फ आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक से क्वेश्चन उठा है। अब देखिए, कंसाइनमेंट अकाउंट से उठ गया है, तो आप उसके सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर दीजिए। बाकी भी करिए, पर इस पर ज़्यादा फोकस रखिए जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन में थ्योरी पूछ लिया है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। 5 नंबर की सीधे थ्योरी, तो ये मान के चलिए थ्योरी भी आती है। अब इस चैप्टर से थ्योरी आ गई, तो इस पर देख लीजिएगा आप डेप्रिसिएशन के हिसाब से। अब इसी के चॉइस में क्या दे रखा है, मिस्टर एक्स एंड वाई जॉइंट वेंचर टू टेक अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 60 लाख की। तो इसमें एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय क्या है, मिस्टर ए के और मिस्टर बी के, देख लीजिएगा। अब इन्होंने क्या क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जॉइंट वेंचर बनाना 20 अकाउंट का एम्स में और एम्स के अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर 20। ये 15 नंबर का है, सीधे दे दिया, इसमें कोई थ्योरी नहीं दी। अब आते इसी के हिंदी पार्ट में, देख लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, या वीडियो की स्पीड धीरे कीजिएगा, और क्वालिटी तो आपको अच्छी मिलेगी तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। गुड्स आर सेंड बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट सेलिंग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 25%। देखिए, समझाने बैठूंगा क्योंकि एक प्रीवियस और आपको और दिखाना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इसमें आपको 4 चीज़ें बनानी है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। डेटर्स दे रखे हैं 2012 के, 2013 के, स्टॉक दे रखा है 12 और 13 का, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। स्टेट द फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ स्टेट। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं जमता है तो आप इसके चॉइस में थ्योरी भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। सीधे लिमिटेशन पूछ ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या लिमिटेशन होती है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्री के नंबर 5 के। स्टेट द प्रोविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 रिवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें पूरी 15 नंबर की थ्योरी भी पूछी जाएगी, और ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आधी थ्योरी पूछी जाएगी। स्टेट द फंडामेंटल एजम्पशन है स्टेट इन अकाउंट स्टैंडर्ड 1 ऑन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये हो गया। इसी को हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स इस पर गौर करिएगा। क्योंकि देखिए, बाकी अगर आप दूसरी स्ट्रीम के हैं तो आपको समझने में, पढ़ने में दिक्कत आएगी। क्योंकि कॉमर्स वालों के लिए इजी है, क्योंकि वो 2 साल से यही कर रहे थे, मिस्टर एम वाई एंड के। और ये भी बात है, देखिए, जो 2 साल से कर रहे थे उनके लॉकडाउन था, तो वो भी अच्छे से नहीं पढ़ के आए थे, और ना ही वो ऐसे ही पास हो चुके हैं। तो ये मान के चलिए आप और वो सब सेम लेवल पे, बस थोड़ी सी नॉलेज उन्हें ज़्यादा होगी, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। मिस्टर वाई एंड के आर थ्री पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन आ गया है।
बैलेंस शीट दे रखी है 2013 की, तो देख लीजिएगा कैपिटल्स MYK की तीनों की। दी बैंक लोन वाज सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन बिल्डिंग। एसेट्स कितने दे रखे हैं बिल्डिंग के? 8 लाख, फर्नीचर 80,000, इन्वेस्टमेंट 2,70,000। अब देखिए इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको लेजर्स अकाउंट बनाना है इन दी बुक ऑफ फर्म। जितने भी लेजर्स, देखिए लेजर्स में सारे अकाउंट आते हैं तो वो आपको सारे बनाने होंगे। इसमें देखिए रिलाइज का रखा है 2,40,000 का, उसकी प्राइवेट लाइबिलिटीज़ भी हैं 2 लाख की, और के इंसॉल्वेंट है। मिस्टर एम कुड जस्ट कंट्रीब्यूट 1/3 उन्होंने किया है, 33%। अब देखिए हिंदी में दे रखा है MYKN एक समझदारी फर्म में 3 समझदार है, 5:3:2। रेशो निकालने आपको अच्छे से आनी चाहिए कि रेशो कैसे इक्वल में बांटनी है, या फिर रेशो कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख को 5:3:2 में कैसे बांटेंगे, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो हो गया, आपको समझ में आ ही गया होगा। इसके हिंदी वाला देख लीजिएगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है 15 मार्क्स का। देखिए इसमें कोई थ्योरी नहीं है, अगले क्वेश्चन में थ्योरी ही है, आपके लिए अच्छी बात है। ए बी लिमिटेड चार्ज डेप्रिसिएशन 20% और रिटर्न डाउन वैल्यू WDV मेथड लगाया गया है, तो आपको WV और सिंपल और वाला मेथड आना चाहिए। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख की है, 2 लाख की और 1.5 लाख की है। परचेज का भी है जनवरी 1 2008, दूसरी 2009 को और दूसरी 2010 को। और अक्टूबर 1 2011 को मशीनरी परचेज ऑन जुलाई 1 वो डैमेज हो चुकी है, तो 2009 में ली थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया है मशीन कॉस्टिंग 2.5 लाख से। तो मतलब जो 2009 में ली गई थी, यानी कौन सी वाली, 2 लाख वाली, उसको रिप्लेस कर दिया गया है 2.5 लाख वाली से। दी डैमेज मशीनरी वाज इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम 1,24,000 का आपको उसका इंश्योरेंस क्लेम आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ स्क्रैप, मतलब जो बिकी है स्क्रैप वगैरह सब कुछ हटा के। तो 1,24,000 है, तो ये मान के चलिए 1,26,000 की आपको मशीन पड़ी, जो आपको पैसे डालने पड़े जिस खरीदने के लिए। वाज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। द स्क्रैप वाज सोल्ड फॉर ₹11,000। स्क्रैप आपका 11,000 में बिका है। शो मशीनरी अकाउंट। अब आपको उसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 2011। इसमें 3 अकाउंट बनेंगे, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर द ईयर 2011। अब आते हैं इसके चॉइस में। देखिए थ्योरी वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा मौका है जिनको प्रैक्टिकल में दिक्कत आती है। मतलब एक क्वेश्चन ये मान के चलिए 15 से 20 नंबर की आपकी थ्योरी आनी आनी है, अगर 75 मार्क्स का पेपर आता है तो। हाउ विल बी ट्रीट एंड एंट्रेंस फी एंड लाइफ मेंबरशिप इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें यह भी है, पर आपको थ्योरी पता भी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे थ्योरी पूछी जाएगी जिसकी आपकी नॉलेज नहीं होगी। प्रैक्टिकल में क्या आता है तो आता है, सीधा नंबर फ्री के। थ्योरी में गलती होने के चांसेस होते हैं। हाउ डू यू क्लोज द क्रेडिटर्स अकाउंट व्हेन ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एंड देयर इज insufficient कैश टू पे द क्रेडिटर्स इन फुल? स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ये बताया, पूछिए। ए बी लिमिटेड इसको हिंदी में दे रखा है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और ये चॉइस में दे रखा है। देखिए एक वीडियो में काफ़ी बड़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको दूसरी वीडियो 55 मार्क्स की एक अलग बना के दिखा दूंगा। तो आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और देखिए आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जितने हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए जाएंगे, नोट्स भी लाए जाएंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएंगे। तो बस आप भरोसा कर सकते हैं इस चैनल पे। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।